हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी जब हम खुदावंद की आवाज पर अताहत करते हैं तो हमें शिकस्तों और मायूसियों से गुजरना पड़ता है। इससे पहले कि हम उस वादे तक पहुंचे जो खुदा ने हमें दिया है, उसका यह मतलब नहीं कि अगर आप किसी आजमाइश या मुसीबत से गुजर रहे हैं तो आपने खुदा की आवाज नहीं सुनी। तो चलिए सब मिलकर इस बात के लिए कहें आमीन। खुदा की आवाज पर अताहत हमेशा आसान और हमवार सफर नहीं होता। जब हम इस्राएलियों की खाना जंगी की कहानी पढ़ते हैं जो काजियों के बाप 20 में लिखी है, तो वो बिन्यामीनियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस्राएली खुदा के हजूर गए और पूछा, ऐ खुदा, क्या हम उससे लड़ाई में जाएं? और खुदावंद ने कहा, हाँ जाओ और मैं तुम्हें फतह दूंगा। तो वो खुदा के कहने पर लड़ने के लिए गए और खुदा ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें फतह बख्शूंगा। वो पुरजोश होकर निकले, लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने 20,000 सिपाही खो दिए। वो मायूस होकर वापस आए और रोए, ऐ खुदा, क्या हमने वाकई तेरी आवाज? रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि खुदावंद, हम तेरे कहने पर ही गए थे और क्या तेरी ही आवाज थी जो हमने सुनी? क्योंकि वो इस बात पर रो रहे थे और दुखी थे कि खुदा ने हमसे ये कहा था कि मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में करूंगा, और इसी वजह से वो लड़ने के लिए गए। अगले दिन खुदा ने फिर कहा, जाओ और लड़ो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। वो फिर पुरजोश होकर उठे और खुदा की आवाज को सुना और गए। वो फिर लड़े और इस बार उन्होंने 18,000 फौजी खो दिए। एक बार फिर वो पुकारने लगे, ओ खुदा, क्या हमने तेरी आवाज नहीं सुनी थी? तो क्या आप सब भी ऐसे मामलात से गुजरे हैं? क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया है कि आप बाबर हार रहे हैं? और तीसरी जंग के लिए वो गए और खुदा ने फिर उनसे कहा कि मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। और बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है, आप चाहे तो कज़ात 20 बाब में पढ़ सकते हैं कि तीसरे दिन जब खुदा ने उन्हें लड़ने के लिए कहा तो खुदावंद ने उन्हें मुकम्मल तौर पर फतह बख्शी। कहे मेरे साथ, जब हम इस अमारत को हासिल करने के लिए आ रहे थे तो हमने भी नाकामियों का सामना किया। एक जगह नाकाम हो गए, दूसरी जगह मामला भी फेल हो गया। एक सुबह जब मैं कज़ात बाब 20 पढ़ रहा था, जैसा कि लिखा है कि 18,000 फिर 20,000 मारे गए, तो खुदा ने मेरे दिल से कहा कि 525 मार्केट स्ट्रीट तुम्हारी फतह है। मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसे होगा, मगर रूहुल कुद्दुस ने मेरे दिल में ये बात डाली, वो अमारत हमारी होगी। इसलिए कभी हार ना मानो, लड़ते रहो। और ये बात सच है कि मैं नहीं जानता था कि ये सब कैसे होगा और ये बिल्डिंग को कैसे खरीदूंगा, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कैसे कर पाऊंगा। और खुदा के रूह ने मेरे दिल में ये बात उतारी कि ये जगह तुम्हारी होने वाली है। कहा ये लड़ाई तुम्हारी है, जैसे ये बेंजामिन की थी। हालेलुया। तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी, आपको लड़ते रहना है जीतने के लिए। आप मूसा को देखें, जब इस्राएल मिस्र से निकले और बहरे कुलज़म पार किया, थोड़ी ही देर बाद वो अमालिकियों के सामने आ गए। उनके पास कोई असल फौज नहीं थी। आप खरूज 12-13 बाब में वाज़ेह तौर पर ये पढ़ सकते हैं। तो उसके पास कोई महर फौज नहीं थी, बल्कि गुलामी से आजाद होने वाले आम लोग थे। कोई आर्मी उनके पास नहीं है, वो कोई लड़ने वाले लोग नहीं थे, और फिर भी वो लड़ते रहे और गालिब आने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब यशवा वादी में लड़ रहा था, मूसा पहाड़ी पर खड़े होकर अपने हाथ इबादत में उठाए हुए थे। जब वो थकने लगे तो हारून और होर ने उनके हाथों को सहारा दिया। जब तक उनके हाथ इबादत में बुलंद रहे, इस्राएल गालिब रहा। सबक बिल्कुल वाज़ेह है, इबादत, दुआ और हम्द के मुकाम पर कायम रहो। अपनी दुआओं में कायम रहें, अपनी परस्तिश में कायम रहें, अपनी इबादतों में कायम रहे और नतीजे की फिक्र ना करें, बल्कि ईमान में मजबूत रहे ताकि फतह हासिल करें और ना दुश्मन की परवाह करें। हम गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करते, बल्कि रूहानी कौमों से लड़ रहे हैं।
जब यशोआ जिस्मानी तौर पर लड़ रहा था तो मूसा रूहानी तौर पर लड़ रहे थे। इस्राएल को कुरान तक पहुंचने में 40 साल लगे, मगर पैगाम यह है कि हिम्मत ना हारो, लड़ते रहो, दुआ करते रहो, इबादत करते रहो। और लिखा है कि जब तक मूसा के हाथ खड़े रहे और वो इबादत करता रहा और यशोआ को फतह हासिल होती रही और वो लड़ता रहा और जीतता रहा। सवाल यह है कि उन्हें तकरीबन 40 साल लगे उस जमीन पर पहुंचने के लिए, और 40 साल ही लगे खुदा को ये समझाने के लिए। तो यही वो सच्चाई है जो कलाम मुक़द्दस की है और जो हमें आगाही देती है, हिम्मत देती है, ईमान को मजबूत करती है। हिम्मत ना हारो, लड़ते रहो, दुआ करते रहो, परस्तिश करते रहो, और याद रखें हमेशा एक दरमियानी वक्त होता है, वो वक्त जो वादे और उसके पूरा होने के दरमियान होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके दरमियान का जो वक्त है वो क्या है, और मैं इसके लिए आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। दाऊद के बारे में सोचें। शमूएल ने उसे सिर्फ 16-17 साल की उम्र में इस्राएल का बादशाह मसा किया, लेकिन हकीकत में वो तख्त पर बैठा 15 साल बाद। उस दरमियान दाऊद को शेरों और रीछों से लड़ना पड़ा और बियाबान में अकेले खुदा की इबादत सीखनी पड़ी। वही दरमियानी वक्त उसके बुलावे के लिए तैयारी थी। तो अब आप इस कहानी से सीखें। शमूएल से खुदा ने कहा खड़े हो जाओ और मसा करो, इससे मसा करो, और वो तकरीबन 16 से 17 साल का था। और शमूएल ने उसके सर पर तेल डाला और उसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, इजराइल का बादशाह बनने के लिए। और इसके बावजूद भी वो तकरीबन 15 साल के बाद उस तख्त पर बैठने के काबिल हुआ और फिर बादशाह बना। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो अगर आप डेविड को देखें तो वो सीख रहा था कि बियाबान में कैसे जाते हैं, और वो सीख रहा था कि भेड़ों से कैसे पेश आते हैं। ओ हालेलुया। और वो ये सीख रहा था कि रातों में जब तन्हा होते हैं तो किस तरह अपने साज उठाकर खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। हालेलुया। तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो ये सब कुछ सीख रहा था। वो सीख रहा था कि रीछ से कैसे लड़ा जाता है और अपनी भेड़ की हिफाजत कैसे की जाती है। और फिर शेर आ जाता है, उसे भी अपनी भेड़ ले जाने नहीं देता। तो दाऊद की तरबियत हो रही है उस दरमियानी वक्त में। शायद आप भी उस वक्त अपने दरमियानी वक्त में हैं, लेकिन खुदा के वादे मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन करें वो इंसान नहीं कि झूठ बोले। अगर उसने कहा है तो जरूर पूरा होगा। खुदा के वादे अटल हैं, उसके मजबूत हाथ को थामे रखो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर आप कलाम मुकद्दस में खुदा के वादों को पढ़ते हैं तो याद रखें कि वादा पूरे होने के दरमियान का जो वक्त है वो आपको सिखाने के लिए है। लेकिन वो अपना वादा पूरा करेगा, कहे पूरा करेगा। वो अपने वादों को याद रखता है। अगर हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि खुदावन की आवाज सुने और उसकी अताअत करें, तो ईमान के साथ कदम बढ़ाने में कोई नाकामी नहीं है। तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप ईमान के साथ कदम बढ़ाएंगे तो आप यकीन रखें आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है, कमान हर चीजें मिलकर भलाई को जन्म देती है उन सब के लिए खुदा से मोहब्बत रखते हैं। क्या आप भी उससे मोहब्बत करते हैं? कमान खुदा के लोगों, अपनी आवाज बुलंद करें अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो लिखा है कि सब चीजें, अब मैं अकेला नहीं कहूंगा, आप भी मिलकर मेरे साथ कहें, सब चीजें भलाई को पैदा करती हैं। तो सब मिलकर कहें कि आमीन, हालेलुया। तो सब चीजें मिलकर भलाई को जन्म देती हैं उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उस मकसद के मुताबिक बुलाए गए हैं। नाकामी इख्तिताम नहीं है, अक्सर नाकामी महज एक मौका है, एक मौका है कि ज्यादा समझदारी के साथ दोबारा आगाज किया जाए। नाकामी एक अजीम उस्ताद है और नाकामी के लिए एक लाजमी जिस है। मेरा ईमान है कि खुदा ऐसे ईमानदारों को ज्यादा पसंद करता है।
जो ईमान में कदम बढ़ाते हैं, इवन अगर वो गलती करे बजाय इसके कि वो कुछ भी ना करे। फिर से कहता हूं, नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। नाकामी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। नाकाम होना या नाकामी ही चीज की असल वजह है। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।